साथियों, क्या आप जानते हैं कि हमें अन्नप्राशन संस्कार कब कराने चाहिए, क्यों कराने चाहिए, इसके क्या लाभ हैं? साथ ही माता पिता के क्या कर्तव्य इसमें बताए गए हैं, अन्नप्राशन संस्कार के क्या विधान हैं और इन विधानों के पीछे क्या प्रेरणा और रहस्य छिपा हुआ है। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। बालक या शिशु जब 6 महीने का हो जाता है तब उसे दूध के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं खाने को दी जाती हैं। यह क्रम धीरे धीरे आरंभ किया जाता है। जो बालक जल्दी ही अन्न पर टूट पड़ते हैं उनका पेट खराब हो जाता है और पाचन तंत्र बिगड़ जाने पर बच्चा अनेक रोगों से ग्रसित हो जाता है। साथ ही कभी कभी अपने जीवन से हाथ धो बैठता है। बड़ी आयु में तो शरीर इतना सुदृढ़ होता है कि अनुपयुक्त भोजन को भी पचा ले और उससे होने वाली हानि को भी सहन कर ले, किंतु कोमल बालकों में वैसी क्षमता नहीं होती। वे आहार की गड़बड़ी से होने वाली प्रतिक्रिया को सहन नहीं कर पाते हैं और जल्दी ही लड़खड़ा जाते हैं। इसलिए बालकों के लिए आहार संबंधी सावधानी बरतने की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। प्रथम बार जब बच्चे को अन्न खिलाया जाता है तब उस प्रक्रिया को धार्मिक वातावरण में उत्सव एवं धर्मानुष्ठान के रूप में संपन्न करते हैं। अन्नप्राशन इसी संस्कार का नाम है। अन्य संस्कारों की भांति इस संस्कार में भी स्वजन संबंधियों, मित्र, पड़ोसियों को एकत्रित करते हैं। मंडप, यज्ञ वेदी, कलश स्थापन आदि सभी को यथावत सुंदर एवं आकर्षक रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इसमें प्रयोग होने वाले साधन सामग्री, उपकरण आदि एकत्रित करने में यदि किसी प्रकार की असुविधा हो तो इसके लिए गायत्री शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ आदि संस्थाओं के आचार्य से संपर्क कर सभी वस्तुओं का प्रबंध किया जा सकता है। अन्नप्राशन संस्कार के विधान में गायत्री यज्ञ की प्रक्रिया प्रमुख है। प्रधानतः वही सारा विधि विधान काम में लाया जाता है। रक्षा विधान के बाद और अग्नि स्थापन से पूर्व तुलादान, पात्र पूजन, क्षीर प्राशन, विशेष पंच आहुतियां देने की 4 विशेष प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। अन्नप्राशन संस्कार के 5 विशेष विधान हैं। पहला तुलादान, पात्र पूजन, अन्न संस्कार, विशेष आहुति और अन्नप्राशन। बालक को जब पेय पदार्थ, दूध आदि के अतिरिक्त अन्न देना प्रारंभ किया जाता है तो वह शुभारंभ यज्ञ वातावरण युक्त धर्मानुष्ठान के रूप में होता है। इसी प्रक्रिया को अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। बालक के दांत निकल आने पर उसे पेय अर्थात दूध के अतिरिक्त खाद्य दिए जाने की पात्रता का संकेत है। उसके अनुसार अन्नप्राशन 6 माह की आयु के आसपास कराया जाता है। अन्न का शरीर से गहरा संबंध है। मनुष्यों और प्राणियों का अधिकांश समय साधन आहार व्यवस्था में जाता है। उसका उचित महत्व समझकर उसे सुसंस्कार युक्त बनाकर लेने का प्रयास करना उचित है। अन्नप्राशन संस्कार में भी यही होता है। अच्छे प्रारंभ का अर्थ है आधी सफलता। अस्तु बालक के अन्नहार के क्रम को श्रेष्ठतम संस्कार युक्त वातावरण में करना श्रेष्ठ है। अन्नप्राशन संस्कार के 5 महत्वपूर्ण विधान है। पहला तुलादान, पात्र पूजन, अन्न संस्कार, विशेष आहुति, अन्नप्राशन। अन्नप्राशन संस्कार के लिए विशेष व्यवस्था, यज्ञ एवं देव पूजन आदि की व्यवस्था के साथ अन्नप्राशन के लिए प्रयुक्त होने वाली कटोरी या चम्मच, चटाने के लिए चांदी का उपकरण हो सके तो अच्छा है। अलग पात्र में बनी हुई चावल या सूजी की खीर, शहद या मधु, घी, तुलसी दल तथा गंगा जल, यह 5 वस्तुएं तैयार करके रख लेनी चाहिए। गायत्री हवन विधि के निर्धारित क्रम से मंगलाचरण से लेकर रक्षा विधान तक, गायत्री हवन विधि के पूर्व निर्धारित क्रम से मंगलाचरण से लेकर रक्षा विधान तक का क्रम पूरा कर लिया जाता है। इसके बाद अन्नप्राशन संस्कार के सभी विधानों को क्रमशः किया जाता है। पहला है तुलादान। बालक के शरीर के बराबर अन्न तौलकर दान दिया जाता है। एक नए पलड़ों की सुंदर तराजू में एक ओर बालक को बिठाते हैं और दूसरी ओर अन्न रखकर तौलते हैं। तौलने का कार्य किसी सम्मानित व्यक्ति को दिया जाता है। यह अन्न किसी सत्पात्र ब्राह्मण देवता को अथवा सत्कार्य में दान कर दिया जाता है। पात्र पूजन। पात्र पात्रता का प्रतीक होता है। ईश्वरीय अनुदान चाहिए या लौकिक सफलता चाहिए तो पात्रता प्राप्त करनी पड़ती है, इसलिए पात्र पूजनीय है। संस्कार युक्त आहार कुसंस्कार युक्त पात्र में नहीं रखा जा सकता है। दवा सामान्य पात्र में नहीं रखी जा सकती। संस्कार युक्त अन्न के लिए माध्यम पात्र संस्कार युक्त बनाने के लिए पूजन कृत्य किया जाता है। चटाने के लिए यथासंभव चांदी का उपकरण लेते हैं। चांदी शुभ निर्विकारिता का प्रतीक है, जल्दी विकारग्रस्त नहीं होती। ऐसे ही माध्यमों से बालक तक आहार पहुंचाना चाहिए। मंत्रोच्चारण के साथ अभिभावक पात्रों पर चंदन, रोली से स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं तथा उस पर अक्षत की वृष्टि करते हैं। भावना की जाती है
कि पवित्र वातावरण के प्रभाव से पात्रों में दिव्यता की स्थापना की जा रही है, जो बालक के लिए रखे गए अन्न को दिव्यता प्रदान करती है, उसकी रक्षा करती है। अन्न संस्कार मंत्रोच्चारण के साथ अन्नप्राशन के लिए रखे गए पात्र में एक एक करके भावना पूर्वक 5 वस्तुओं को डाली और मिलाई जाती है। पात्र में सबसे पहले खीर डालते हैं। मात्रा इतनी लें जिससे कि 5 आहुतियां देने के बाद शिशु को चटाने के लिए उसमें से कुछ बच सके। भावना की जाती है कि यह अन्न दिव्य संस्कारों को ग्रहण करके बालक में उन्हें स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। पात्र में खीर के साथ थोड़ा शहद या मधु को मिलाया जाता है। भावना की जाती है कि यह मधु उसे सुस्वादु बनाने के साथ साथ उसमें मधुरता के संस्कार उत्पन्न कर रहा है। इससे शिशु के आचरण, वाणी, व्यवहार सभी में मधुरता बढ़ती है। मंत्रोच्चारण के साथ फिर पात्र में थोड़ा सा घी डाला जाता है। यह घी रूखापन मिटाकर स्निग्धता देता है। बालक के अंदर शुष्कता का निवारण करके उसके जीवन में स्नेह, सरसता, स्निग्धता आदि का संचार यह पदार्थ करता है। इसके बाद पात्र में तुलसी के पत्तों को मंत्रोच्चारण के साथ डाला जाता है। यह औषधि शारीरिक ही नहीं, आधिदैविक और आध्यात्मिक रोगों, विकारों का शमन करने में भी सक्षम है। यह अपनी तरह ईश्वर को समर्पित होने के संस्कार बालक को प्रदान करता है। इसके बाद गंगा जल की कुछ बूंदें पात्र में डालकर मिलाया जाता है। पतित पावनी गंगा खाद्य की पाप वृत्तियों का हनन करके उसमें पुण्य संवर्धन के संस्कार को पैदा कर रही है। ऐसी भावना की जाती है जैसे यह सब भिन्न भिन्न वस्तुएं एक हो गई हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न श्रेष्ठ संस्कार बालक को एक समग्र श्रेष्ठ व्यक्तित्व प्रदान कर रहा है। सभी वस्तुओं को मिलाकर वह मिश्रण पूजा वेदी के सामने संस्कारित होने के लिए रख दिया जाता है। इसके बाद अग्नि स्थापन से लेकर गायत्री मंत्र की आहुतियां प्रदान की जाती हैं। विशेष आहुति गायत्री मंत्र की आहुतियां पूरी हो जाने के बाद पहले से तैयार की गई खीर से 5 विशेष आहुतियां विशेष मंत्र के साथ यज्ञ भगवान को प्रदान की जाती है। अन्नप्राशन आहुतियां पूरी होने पर शेष बची खीर से बच्चे को अन्नप्राशन कराया जाता है। कहा गया है अन्नो वै मनः, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इसीलिए अन्न को संस्कारित कर देना आवश्यक है। अन्न के रूप, रंग, उसका स्वाद और गुण धर्म भिन्न भिन्न होते हैं। यह सब जानते हैं। यज्ञ भावना द्वारा उसके संस्कारों का शोधन, नवीनीकरण संभव है। इसीलिए अन्नप्राशन यज्ञावशिष्ट अन्न से कराया जाता है। यह एक संकेत मात्र है। यह क्रम सहज जीवन में भी चलते रहना चाहिए। बलिवैश्व एवं भोग लगाकर भोजन करने की परंपरा इसीलिए बनाई गई थी। गीता में कहा गया है कि यज्ञ से बचा हुआ अन्न खाने वाला सनातन ब्रह्म की प्राप्ति करता है। ऐसा न करने वालों को तो इस जीवन में सद्गति नहीं मिल पाती, आगे की तो क्या कहें। इस उक्ति का मर्म है, अन्न वही लें जो श्रेष्ठ संस्कार युक्त है। इस तथ्य को समझना और जीवन में अपनाना आवश्यक है। बालकों के लिए सुस्वादु एवं स्वास्थ्यवर्धक आहार की तरह ही सुसंस्कारी अन्न जुटाने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मिर्च मसाले खाकर, चाय कॉफी पीकर बच्चे अपने दांतों को तथा रक्त को खराब न करें। खीर का थोड़ा सा अंश चम्मच से मंत्र के साथ बालक को चटाया जाता है। भावना की जाती है कि यह यज्ञावशिष्ट खीर अमृतोपम गुणयुक्त है और बालक को शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, वैचारिक उत्कृष्टता तथा चारित्रिक प्रामाणिकता प्राप्त करने का पथ प्रशस्त करेगी। इसके बाद स्विष्टकृत होम से लेकर विसर्जन तक के कर्मकांड को पूरा किया जाता है। विसर्जन के पूर्व बालक को सभी उपस्थित लोग अपना अपना आशीर्वाद देते हैं तथा विसर्जन तथा जय घोष के साथ अन्नप्राशन संस्कार के कर्मकांड को समाप्त किया जाता है। हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे मुंडन संस्कार के बारे में। साथियों, सनातन धर्म से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।